पार्ट डी हो गया है, समझ आ गया, आगे बढ़े। देखो पार्ट ई में कह रहा है इन अ टाइट्रेशन ऑफ 0.0015 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.175 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन सल्फोनिक एसिड of sodium hydroxide react with 1 mole of methane sulfonic acid। मतलब 1 स्टोइचियोमेट्री बता रहा है तुम्हें कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए हुए 0.0015 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के दिए हुए, तो वो कितने मोल्स ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। आगे पूछ रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब मीथेन सल्फोनिक एसिड। एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है, मोल्स नहीं दिए हुए, एल्कली के मोल्स दिए हुए और मोल रेशियो दिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्री दी हुई है, रेसिपी दी हुई है जिसमें ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो 1 मोल ऑफ एल्कली 1 मोल ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अगर 0.0015 मोल ऑफ एल्कली रिएक्ट हुआ है तो एसिड के कितने मोल्स होंगे, 1:1 का रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एसिड के मोल्स भी आपके पास, जो मीथेन सल्फोनिक एसिड है उसके मोल्स भी आपके पास 0.0015 ही आएंगे ना। और इतने मोल्स की जो कंसेंट्रेशन है वो दी हुई है। तो आपसे क्या वॉल्यूम पूछ रहा है, तो कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.175, मोल्स आपने निकाले हैं 0.0015 और वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम इज 0.0015 डिवाइडेड बाय 0.175। ये आ रहा है आपका 8.5.00857 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि कंसंट्रेशन डेसीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम भी आपका डेसीमीटर क्यूब में आएगा। इसको आंसर सेंटीमीटर क्यूब में मांगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो उसको तो वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज 8.57 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट कह रहा है मीथेन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। एसिड जब मेटल, मैग्नीशियम मेटल है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड गैस बनती है। गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। नेम द गैस, हाइड्रोजन गैस। द फॉर्मूला ऑफ द एनाइन इन द सॉल्ट इज CH3SO3। देखो जो तुम्हारा एसिड था मीथेन सल्फोनिक एसिड, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो क्या आता है, CH4SO3। मतलब वो जो CH4SO3 था वो सॉल्ट बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन देखो कम हो रहा है, वही हाइड्रोजन तो लूज हुआ होगा तभी तो एसिडिटी आ रही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, तो आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया है, ये सॉल्ट का एनाइन है, नेगेटिव पार्ट है, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करा है, तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Mg, और ये जो CH3SO3 है पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा और उसके साथ 2 आ जाएगा। इसके साथ तो देखो 1 है, मैग्नीशियम के साथ 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े। आदि क्या समझ नहीं आया बेटा। देखो तुम्हें ये याद है, अगर इथेनोइक एसिड हो हमारे पास, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं उसको, तो जो मेटल है उसका मेटल आइन यानी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, एसिड का एनाइन इथेनोएट आइन, ये लोग आपस में मिलके सॉल्ट बनाते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम इथेनोएट का CH3COO ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह जो सॉल्ट का एनाइन है, जैसे ये हमारे एसिड का एनाइन है ना, वो ये कह रहा है कि जो एसिड से एनाइन आया है, जो सॉल्ट में एनाइन है वो ये है CH3SO3-1। और कैटाइन क्या होगा, जो हमें कह रहा है मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का, तो 2 पॉजिटिव होगा, एनाइन है CH3SO3-1, तो इसका फॉर्मूला बनाना है, दिस वुड बी Mg CH3SO3 और इसके साथ ब्रैकेट में 2 आ जाएगा।
सही है सुफियान, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं मिथाइल प्रोपेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो नाम के में देख के कंफ्यूज नहीं होना, खुद से मैंने तुम्हें बताया है कि वो काउंटिंग भी लिखता है अक्सर। स्ट्रक्चर मिल गया ना तुम्हें, ये ब्रांच हुई हुई है यहाँ पे CH3 की, मतलब ये ब्यूटेन का जब हमने एक आइसोमर बनाया था, तो ये ब्यूटेन का एक आइसोमर है। इसको अगर गौर से देखो तो ब्यूटेन आपने एक यूं भी बनाया था ना, ये वही है। Methyl propane reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light to give several compounds. One of these compounds has a relative molecular mass of 127. Okay. What is the formula of this compound? देखो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ है, क्लोरीनेशन हुई है, तो कोई हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे क्लोरीन लगेगा। अब टोटल इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो इसमें 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 10। काउंट भी कर सकते हो, वरना ब्यूटेन है ये मुझे पता है, तो इसलिए मैंने जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन लगाया है। सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन काउंट कर लो अगर नहीं समझ आ रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, 4 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 10 × 1, ये आ रहा है 58। जब हम इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्लोरीनेशन में हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग सकता है। अब कितने क्लोरीन लगेंगे, अब इसमें टोटल 10 हाइड्रोजन है, तो 10 के 10 हाइड्रोजन हटके 10 क्लोरीन भी लग सकते हैं। और क्या पता एक क्लोरीन लगाओ, क्या पता 2 लगाओ, लेकिन जितने क्लोरीन लगे हैं उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास बन रहा है वो 127 बन रहा है। मतलब अगर मैं C4H10 को देखूं, तो इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं और एक क्लोरीन बढ़ा दूं तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, या मैं 2 हाइड्रोजन कम करूं तो टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 क्लोरीन, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, या मैं 3 हाइड्रोजन कम करूं और 3 क्लोरीन लगा दूं तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो इसका 58 बन रहा है। 58 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो हाइड्रोजन का -1 कर दो, एक हाइड्रोजन का एक 1 होता है, और एक क्लोरीन आया तो 35.5 कर दो, तो देखो टोटल 127 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 92.5 बन रहा है, मतलब ये वाला तो नहीं है। आगे वाला देखो जिसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन कम हुए और 2 क्लोरीन बढ़ गए, तो 2 × 35.5 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 58 - 2 प्लस 2 × 35.5, तो ये बन रहा है 127। मतलब इसकी बात चल रही है, C4H8Cl2। क्या हो गया सही? आगे बढ़े। तो कह रहे हैं शो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, शो ऑल द आइटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। अब इसमें 2 क्लोरीन लगे, मतलब ये जो मेरे पास मेन स्ट्रक्चर था इसमें कोई 2 हाइड्रोजन हटे हैं और 2 क्लोरीन लगे। अब कौन से 2 हाइड्रोजन हटे हैं दैट डजंट मैटर, आप कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा सकते हो इसमें से, कहीं से भी जहां से तुम्हारा दिल चाहे, और 2 क्लोरीन लगा दो, क्योंकि इसने कुछ बोला हुआ नहीं है कि कौन से कार्बन पे से हाइड्रोजन हटे। तो जो आपका दिल चाहे वाला हाइड्रोजन हटा दो, जैसे एक यहाँ पे हटा दो और एक मैंने यहाँ हटा दिया, मर्जी है तुम्हारी, तो सब अलग अलग ही बनाएंगे इसका। लतीफ कौन सी बात समझ नहीं आई है, पार्ट ए का 1 या नीचे वाला स्ट्रक्चर? देखो 1 में उसने कहा है कि इसका रिएक्शन हुआ है अल्ट्रावायलेट लाइट में विद क्लोरीन। तो हमने, तुम्हें याद है मीथेन का हमने रिएक्शन देखा था, एल्केन का जो होता है क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, एक एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही होती है ना इसमें। इसी तरह इथेन के साथ भी हमने देखा था कि इथेन में एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और एक एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा। तो टोटल इथेन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो 6 के 6 हाइड्रोजन हटके
6 के 6 क्लोरीन भी लग सकते हैं, और क्या पता एक हाइड्रोजन हटे और एक क्लोरीन लगे, 2 हाइड्रोजन हटे और 2 क्लोरीन लगे, 3 हाइड्रोजन हटे और 3 क्लोरीन लगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हटे तो 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और 4 क्लोरीन लगे। इसी तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है मिथाइल प्रोपेन, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 है। तो उसमें अगर आप देखो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं कि क्या पता एक हाइड्रोजन हटे, 9 हाइड्रोजन हो जाए और एक क्लोरीन लगे, क्या पता 2 हाइड्रोजन हटे और 2 क्लोरीन लग जाए, क्या पता 3 हाइड्रोजन हट जाए और 3 क्लोरीन लग जाए, क्या पता 5 हाइड्रोजन हट जाए, 6 हाइड्रोजन रह जाए और 4 क्लोरीन लग जाए। तो कह रहा है कि वन ऑफ दीज कंपाउंड्स हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 127। तो किसका मास 127 आ रहा है, उस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो अगर इन सबके मॉलिक्यूलर मास में देखूं तो 4 × 12 प्लस 9 × 1 प्लस 35.5 × 1। तो इसके सबके मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, जो जो जिसका 127 आ रहा है वो वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आंसर में लिखना है। हाँ, यू जस्ट कीप एडिंग क्लोरीन एटम का मास और सब्ट्रैक्टिंग 1 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन भी कम हो रहा है ना। मतलब अगर आप C4H10 से स्टार्ट कर रहे हो, C4H10 का 58 है, तो उसमें आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि 58 में से -1 करो, एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन लगा है, और फिर दूसरे वाले में -2 करो और 2 क्लोरीन ऐड कर दो। या फिर आपने एक बार निकाल लिया ना 58 - 1 प्लस 35.5, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 92.5। 92.5 में एक हाइड्रोजन और कम करो और एक क्लोरीन बढ़ा दो, -1 करो प्लस 35.5 कर दो, तो ये 127 आ रहा है। तो यहीं पे आ गया ना मेरा आंसर। तो मैंने बोला कि भाई ये C4H8Cl2 ही है। देख लेना पीछे अभी हमने आंसर क्या लिखा था, या नहीं C4H7Cl3 आ रहा था आई थिंक। क्वेश्चन वर्किंग में गलत हो गया कुछ। 4 × 12 प्लस 10 58 आता है। इसमें से आपने एक हाइड्रोजन कम किया और एक क्लोरीन बढ़ा दिया, दिस इज 92.5। एक हाइड्रोजन और कम करो और एक क्लोरीन और बढ़ा दो, दिस इज 127। ये आ रहा है C4H8Cl2। ये आ रहा है, सही है लतीफ। 37.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है ना प्रोडक्ट टेबल में। 37.5 क्यों लोगे भाई, 35.5 दिया हुआ होता है ना। अच्छा आगे कह रहा है सजेस्ट द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। अब इसमें 2 क्लोरीन लगे ना C4H8Cl2 में, तो आप कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह 2 क्लोरीन लगा दो, अब आपकी मर्जी है। मैंने जो 2 हाइड्रोजन हटाया, आप क्या पता कोई और 2 हाइड्रोजन हटा के लगा रहे हो, एक ही कार्बन में भी दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लग सकते हैं। आगे कह रहा है अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, कैलकुलेट, अच्छा सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना। तो एम्पेरिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे ना, कोई दूसरा कंपाउंड है ये, ऊपर वाला नहीं है। तो इसमें पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कार्बन है 29.7 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन है 4.3% डिवाइडेड बाय 1, और क्लोरीन है 65.9 डिवाइडेड बाय 35.5। तो इनके जो आंसर्स आएंगे उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे इन तीनों को डिवाइड करोगे। 29.7 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 2.475, और ये आ रहा है 65.9 डिवाइडेड बाय 35.5, 1.856। जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन तीनों में वो 1.856 है। 1.856 से सबको डिवाइड कर दो, तो कार्बन आ जाएंगे
1.33, हाइड्रोजन आ जाएगा 2.29, और जो क्लोरीन आ रहा है वो 1 आ रहा है। अच्छा देखो, ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही है ना, इसमें आपका जो सिंपलेस्ट रेशो बन रहा होगा, तो सिंपलेस्ट रेशो अगर मैं 1.33 को राउंड ऑफ करके 1 ले लूं, क्योंकि 1.5 से तो दूर ही है ना, तो कार्बन अगर मैं 1 ले लूं, हाइड्रोजन अगर मैं 2 ले लूं, और क्लोरीन अगर मैं 1 ले लूं, थोड़ा सा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ना फंसेगा इसमें ना थोड़ा सा। अब इसने ना एम्पेरिकल फॉर्मूला मांगा भी नहीं है, इसने डायरेक्ट मांगा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये वही कोई कंपाउंड है जो कि बन रहा है, अनदर कंपाउंड फॉर्म, मतलब इसमें कार्बन तो सारे 4 ही रहेंगे ना। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो कार्बन तो कम नहीं हो रहे, सिर्फ जो चेंज आ रहा है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, देखो वर्किंग यहाँ पे नहीं है। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होता तो हम लोग तो बना लेते, लेकिन इसमें मुझे ये नहीं पता कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि क्लोरीन कितने लगे हैं दूसरे कंपाउंड में वो नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज कंफर्म है कि कार्बन 4 है, कार्बन चेंज नहीं हुआ है। सही है, अगर तो कार्बन 4 है, इट मीन्स के 1.33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ रहा हो। ये तकरीबन 3 से अगर मल्टीप्लाई करें ना, मैं कैसे करूंगा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कार्बन 4 बन रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन बन रहा है 6.8। 6.8 तो राउंड ऑफ करके मैं 6.87 बन रहा है, तो उसको फिर मैं 7 लूंगा। और जब क्लोरीन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन 1 है, 1 3 जा 3, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H7Cl3। देखो कार्बन चेंज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब इसके रिएक्शन हो रहा है तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि अनदर कंपाउंड फॉर्म, मतलब ये जो बन रहे थे ना जिसमें क्लोरीन लग रहा है और हाइड्रोजन हट रहे हैं, तो इसी में से मिथाइल प्रोपेन से एक और कंपाउंड बना है, तो हाइड्रोजन हटेंगे क्लोरीन लगेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कहीं भी कम नहीं होंगे। देखो हाइड्रोजन तो सब में C4 ही रखा है ना, सॉरी, कार्बन कम नहीं होंगे, हाइड्रोजन कम होंगे, क्लोरीन बढ़ेंगे, कार्बन 4 ही रहेंगे, तो कार्बन तो 4 ही है। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा था उसको मैंने देखा कि भाई कार्बन 4 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो को कार्बन के जो नंबर आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए। तो 1.33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो नहीं बनेगा, 2 से करोगे तो 2.66 बनेगा, 3 से करोगे तो एग्जैक्टली जो है ना 3.99 यानी कि 4 बन रहा है। तो जब कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन के नंबर को भी और क्लोरीन को भी, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन 7 बन जाएगा, होल नंबर लिखते हैं डेसिमल लिखते नहीं है, और क्लोरीन 3 बन जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन है। देखो आपको पहले तो आप ये रियलाइज करो कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला जिस कंपाउंड का निकालने के लिए कह रहा है, वो इंपेरिकल फॉर्मूला इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा जिसमें कार्बन तो उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन कम होंगे और क्लोरीन बढ़ जाएंगे। और उसने जो मुझे परसेंटेजेस दी हुई है, उस परसेंटेजेस से जब मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला तो कार्बन आ रहा है 1.33। यहाँ तक तो आता है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पहले एटॉमिक मास से डिवाइड करो सबको, फिर जो इनमें तीनों में जो छोटा नंबर आ रहा है उससे सबको डिवाइड करो। अच्छा मुझे ये पता है कि जो जो भी कंपाउंड है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन 4 होंगे, तो मैं 1.33 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे कार्बन 4 बन जाए, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3.99 आ रहा है, दैट इज 4। जब कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोरीन को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन 7 बन रहा है, क्लोरीन 3 बन रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से निकला हमारा। सही है ना आदि? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है
another compound is formed when 1 mole of methyl propane reacts with 5 moles of chlorine. अच्छा, जो मिथाइल प्रोपेन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। देखो रिकॉल करो, जब मीथेन को आपने क्लोरीन से साथ रिएक्ट कराया था और एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन लगेगा तो साथ में एक HCl भी बन रहा है ना। तो 1 मोल ऑफ मीथेन जो है वो 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ क्लोरोमीथेन एंड 1 मोल ऑफ HCl प्लस Cl2। अब वो ये कह रहा है कि मिथाइल प्रोपेन जिसका फॉर्मूला C4H10 है ऊपर जो हमने निकाला है, उसको वो कह रहा है कि इसका 1 मोल है और क्लोरीन का जो है ना वो 5 मोल रिएक्ट हुआ है। क्लोरीन का कितना मोल रिएक्ट हुआ है? 5 मोल्स। 5 मोल्स का क्या मतलब है कि 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मतलब 5Cl2। तो कंपाउंड क्या बनेगा? देखो 5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, अगर 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, चलो मैं इस तरह से समझ लो कि 5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं तो 10 क्लोरीन थोड़ी लगेंगे। जब क्लोरीन ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के लगता है और दूसरा क्लोरीन जो हाइड्रोजन निकला है उसके साथ HCl बनाता है। तो मतलब अगर 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो 5 क्लोरीन एटम जो है वो जाके लगेंगे, मतलब C4। हाइड्रोजन कितने हटेंगे? 5 हटेंगे ना। तो 5 हाइड्रोजन हटेंगे तो 5 रह जाएगा और क्लोरीन कितने लगेंगे? 5 लगेंगे। और साथ में HCl भी बन रहा होगा ना साथ में। ये चक्कर है। अभी उसने इक्वेशन नहीं मांगी थी, उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मांगा था। अगर मैं इक्वेशन बनाता भी हूँ तो इस इक्वेशन को फिर बैलेंस करने के लिए मुझे 5HCl लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसने सिर्फ ये मांगा था। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई, चॉइस में छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये। क्लास जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी। आगे कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन आर शोन। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइसोमर है एक दूसरे के, क्योंकि अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं प्रोपीन का तो C3H6 है और साइक्लोप्रोपेन का भी C3H6 है। बस फर्क क्या है? प्रोपीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्कीन है, और प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। These two compounds are isomers of each other. What is meant by the term isomerism? तो isomerism क्या होती है? Compounds having same molecular formula but different structure formula. Compounds having same molecular formula but different structure formula. Both compounds are hydrocarbons. What is meant by the term hydrocarbon? Hydrocarbon क्या होता है? Compounds containing carbon and hydrogen atoms. Compound containing carbon and hydrogen elements only. अच्छा, फिर कह रहे हैं प्रोपीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होते हैं एल्कीन का, उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। और साइक्लोप्रोपेन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, बाद के पार्ट्स आसान बनाए हुए हैं उसने। डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो केमिकल टेस्ट क्या होता है? एल्कीन्स को हम कैसे टेस्ट करते हैं? ऐड एक्वस ब्रोमीन। अगर एल्कीन है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है डबल बॉन्ड वाले एल्कीन जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन जो है वो डिकलराइज हो जाएगी। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
ब्रोमीन डीकलराइजेस, मतलब उसका कलर जो है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। डीकलराइज लिख दो या ये लिख दो कि ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, एक ही बात। और सैचुरेटेड जो होगा वो कलरलेस, मतलब कलर वही रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा उसका। सही है। यस, ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, अब लोग आप लोग जा सकते हो। इस क्लास की ना 2 रिकॉर्डिंग आएगी, बीच में क्लास ड्रॉप हुई थी तो 2 पार्ट्स में रिकॉर्डिंग मिली, 2 और 3 के नाम से भेज दूंगा। ओके चलो, अल्लाह हाफिज।